हेलो गाइस। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे ब्लैक टाइगर आर्यन ने चालाकी से उस खुखार शेर को जहरीले प्लम ट्री के जाल में फंसाया और गेमिंग सिस्टम से पूरे 20 स्टेटस पॉइंट्स झटके। अब आर्यन कोई मामूली बच्चा नहीं रहा। आज के पार्ट 2 में आप देखेंगे कि कैसे आर्यन इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके जंगल में अपनी पहली तबाही मचाने वाला है। वीडियो को अभी लाइक कर दो भाई, क्योंकि एक्शन बिल्कुल खतरनाक होने वाला है। गुफा के अंधेरे में उस खूंखार शेर के जाने के बाद चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में सिर्फ मिट्टी और खून की महक बची थी। आर्यन के सामने उसका नीला जादुई स्टेटस बोर्ड चमचमा रहा था। उसकी रोशनी गुफा की दीवारों पर नीली परछाइयां बना रही थी। आर्यन ने अपने इस नए शरीर को देखा, जो अभी भी एक छोटे बच्चे जैसा था। उसने अपने इंसानी दिमाग का इस्तेमाल किया और गहराई से सोचने लगा। अभी मेरा शरीर बहुत छोटा है। अगर मुझे इस जंगल में राज करना है, अपनी माँ की रक्षा करनी है और उस खूंखार शेर जैसे खतरों से हमेशा के लिए मुक्त होना है, तो मुझे अपनी ताकत और रफ्तार को सबसे पहले बढ़ाना होगा। ये जादुई सिस्टम ही इस बेरहम दुनिया में मेरा सबसे बड़ा हथियार है। मुझे एक एक पॉइंट का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि कोई भी शिकारी हमें कमजोर न समझ सके। उसने अपने दिमाग से सीधे सिस्टम को कमांड दिया, ताकत +10 और रफ्तार +10। जैसे ही उसने पॉइंट सेट किए, अचानक पूरी गुफा के अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। आर्यन के पूरे काले बदन में बिजली की नीली लहरें दौड़ गईं। ऐसा लगा जैसे उसकी नसों में खून की जगह कोई जादुई ऊर्जा बहने लगी हो। उसकी हड्डियां भीतर से फौलाद की तरह मजबूत होने लगी। उसकी मांसपेशियां फैलकर चौड़ी हो गईं और उसके पंजों के नाखून पहले से कहीं ज्यादा नुकीले और काले हो गए। उसके बदन पर बने वो नीले चीते वाले स्पॉट्स अंधेरे में किसी हीरे की तरह चमकने लगे। वो सिर्फ कुछ ही सेकंड के भीतर एक साधारण कमजोर शावक से एक बेहद फुर्तीला, गठीला और ताकतवर युवा बाघ दिखने लगा था। उसकी आंखों की चमक अब किसी को भी डराने के लिए काफी थी। तभी गुफा के गहरे कोने से आर्यन की मां धीरे धीरे लंगड़ाते हुए आगे बढ़ी। उस खूंखार शेर से हुई भयानक लड़ाई के गहरे जख्म अभी भी उसकी पीठ और गर्दन पर साफ दिख रहे थे, जिनसे अभी भी हल्का खून रिस रहा था। वो आर्यन के इस अचानक बदले हुए रूप को देखकर पूरी तरह हैरान थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका छोटा सा बच्चा अचानक इतना बड़ा और ताकतवर कैसे दिखने लगा। उसकी आंखों में एक मां की ममता थी, लेकिन साथ ही इस जंगल के खौफ का गहरा डर भी था। मेरे बच्चे, तुम धीरे धीरे बदल रहे हो। तुम्हारे शरीर से आने वाली ये ऊर्जा मुझे हैरान कर रही है, लेकिन याद रखना, ये जंगल बहुत बेरहम है। यहाँ ताकतवर से ताकतवर जीव भी एक पल की गलती से मारा जाता है। वो खूंखार शेर तो सिर्फ एक शुरुआत था। वो इस इलाके का एक मामूली शिकारी था। इस घने जंगल के असली राजा और राक्षस कोई और है। अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। आर्यन अपनी मां के बेहद पास गया। उसने अपनी नई ताकत को समेटते हुए प्यार से अपना सिर उनके जख्मी बदन से रगड़ा ताकि उन्हें तसल्ली दे सके। उसने अपनी मां की आंखों में देखा और मन ही मन खुद से बात करते हुए एक पक्का वादा किया, मां, तुम चिंता मत करो। इस जन्म में भले ही मैं एक जानवर का रूप लेकर पैदा हुआ हूँ, भले ही मेरी जुबान इंसानों जैसी नहीं है, पर दिमाग मेरे पास आज भी एक इंसान का है। मैं इस जंगल के हर नियम को समझता हूँ। मैं खुद को इतना ताकतवर बनाऊंगा कि कोई भी राक्षस हमारी तरफ आंख उठाकर भी न देख सके। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे पूरे जंगल को खत्म क्यों न करना पड़े। अपनी माँ के लिए खाना ढूंढने और अपने इस नए शरीर की रफ्तार को परखने के लिए आर्यन गुफा के मुहाने से बाहर निकल आया। रात का समय हो चुका था और आसमान में घने काले बादल छाए थे। मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें पेड़ों के पत्तों पर जोर जोर से गिर रही थीं। पूरे जंगल में एक सन्नाटा था, जिसे सिर्फ बादलों की गड़गड़ाहट तोड़ रही थी। तभी आर्यन की चमकती नीली आंखों को दूर घनी झाड़ियों के पीछे एक हलचल दिखाई दी। उसने अपनी सांसें रोक लीं और जमीन से सटकर बैठ गया। उसकी रफ्तार अब +10 हो चुकी थी, जिससे उसका शरीर हवा की तरह हल्का महसूस हो रहा था। झाड़ियों के बीच एक बहुत ही बड़ा काले रंग का और नुकीले बाहर निकले दांतों वाला जंगली सूअर खड़ा था। उसकी पीठ पर घने कांटेदार बाल थे और वो जमीन खोदकर कुछ खा रहा था। पुराने आर्यन के लिए, जो एक छोटा बच्चा था, ये सूअर उसका काल बन सकता था, लेकिन इस नए आर्यन के लिए, जिसके पास जादुई ताकत थी, ये सूअर सिर्फ एक आसान शिकार था। आर्यन ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसके दिल की धड़कन एकदम शांत थी। उसने जमीन पर अपने पिछले पैरों को जमाया, एक जोरदार धक्का दिया और शूश, वो रात के अंधेरे में एक काली परछाई की तरह हवा में लहराया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बारिश की बूंदें भी उसके शरीर को छू नहीं पाईं। सूअर को पीछे मुड़ने या संभलने का एक सेकंड का मौका भी नहीं मिला। आर्यन ने हवा में ही अपने दाहिने पंजे को निकाला और सीधे सूअर की मजबूत गर्दन पर एक जानलेवा हमला कर दिया।
एक जोरदार चीख के साथ वो भारी भरकम सुअर वहीं जमीन पर ढेर हो गया। आर्यन के पंजों की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि सुअर की मोटी चमड़ी एक झटके में फट गई थी। तभी हवा के बीचों बीच फिर से वो नीला जादुई बोर्ड चमक उठा। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मिशन पूरा हुआ, पहला बड़ा शिकार। इनाम में आपको मिलते हैं +5 स्टेटस पॉइंट्स और साथ ही नाइट विजन यानी अंधेरे में बिल्कुल साफ देखने की जादुई शक्ति। आर्यन मन ही मन बहुत खुश हुआ। जैसे ही नाइट विजन एक्टिवेट हुआ, उसकी आंखों के सामने का पूरा नजारा बदल गया। अब घने से घने अंधेरे में और तेज बारिश के बीच भी उसे जंगल का एक एक पत्ता, एक एक कंकड़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना देर किए उस भारी भरकम सुअर की लाश को अपने मजबूत दांतों से पकड़ा और उसे आसानी से घसीटते हुए अपनी माँ के लिए गुफा के भीतर ले आया। माँ ने अपने बच्चे की इस बहादुरी को देखा तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू आ गए। आर्यन और उसकी माँ गुफा के सुरक्षित कोने में बैठकर मांस खा ही रहे थे कि तभी अचानक एक अजीब सी खामोशी छा गई। बारिश की आवाज जैसे गायब हो गई। अगले ही पल पूरी गुफा किसी भूकंप की तरह जोर जोर से थरथराने लगी। गुफा की छत से छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरने लगे। गुफा के ठीक बाहर लगे बड़े बड़े और मजबूत पेड़ जड़ों से उखड़कर जमीन पर गिरने लगे। तभी उस मूसलाधार बारिश के शोर को चीरती हुई एक ऐसी भयानक गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी जिससे पूरे जंगल के जानवर खौफ से कांप उठे। पेड़ों पर बैठे पक्षी डर के मारे रात के अंधेरे में ही उड़ने लगे। ये दहाड़ उस पुराने खूंखार शेर की बिल्कुल नहीं थी। ये दहाड़ इस पूरे विशाल जंगल के सबसे बड़े, सबसे पुराने और सबसे खौफनाक राक्षस की थी। वो राक्षस जो कई सालों से गहरी नींद में था, आज आर्यन के शरीर से निकलने वाली जादुई नीली ऊर्जा और खून की खुशबू सूंघते हुए ठीक उनकी गुफा के बाहर आ पहुंचा था। गुफा के बाहर घने पेड़ों के बीच से एक बहुत ही विशाल परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी 2 बड़ी आंखें अंधेरे में लाल अंगारे की तरह धधक रही थीं। वो राक्षस गुफा के ठीक सामने आकर रुका। उसने अपने भारी पंजों को जमीन पर पटका जिससे धरती हिल गई। वो पूरी तरह गुस्से में था और खुद से भारी डरावनी आवाज में बात कर रहा था। सालों से इस पूरे इलाके पर सिर्फ मेरा राज रहा है। इस जंगल का पत्ता भी मेरी मर्जी के बिना नहीं हिलता। लेकिन आज मुझे इस छोटी सी गुफा से एक बहुत ही अजीब और जादुई ताकत की महक आ रही है। यह महक किसी मामूली जानवर की नहीं है। कोई नया शिकारी यहाँ पैदा हुआ है जो मेरी गद्दी को चुनौती देने का दम रखता है। मैं इस पूरे जंगल का इकलौता भगवान हूँ और मैं किसी भी नए जीव को अपनी सल्तनत में पनपने नहीं दूंगा। जो कोई भी अंदर है उसे आज मेरी भूख का शिकार बनना ही होगा। उसका खून चक्कर मैं उसकी सारी जादुई ताकत अपनी बना लूंगा। उस राक्षस की ये भयानक बातें और उसकी डरावनी आवाज सीधे गुफा के अंदर तक गूंज रही थी। माँ डर के मारे गुफा के सबसे पिछले कोने में दुबक गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन आर्यन के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। उसके अंदर का इंसानी दिमाग और बाघ का खून एक साथ उबलने लगा था। आर्यन धीरे धीरे अपनी मजबूत चाल चलते हुए गुफा के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। बाहर तेज कड़कती बिजली की रोशनी सीधे उसके काले चमकदार बदन पर पड़ी। उसने सामने खड़े उस विशाल राक्षस की लाल आंखों में सीधे देखा। आर्यन की अपनी नीली आंखें भी अब किसी जादुई अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो अपनी अगली लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार था। तो भाई लोग, कौन है वो भयानक और विशाल राक्षस जो आर्यन और उसकी माँ की जान लेने ठीक गुफा के बाहर आ खड़ा हुआ है? क्या आर्यन अपने नए जादुई नाइट विजन, अपनी बढ़ी हुई ताकत और उन बचे हुए नए पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इस सबसे बड़े खतरे को धूल चटा पाएगा, या फिर ये राक्षस आर्यन का सब कुछ खत्म कर देगा? ये सब हम देखेंगे बिल्कुल धमाकेदार तरीके से इसके अगले पार्ट यानी पार्ट 3 में। अगर आपको पार्ट 3 कल ही चाहिए भाई, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 लिखकर पूरा कमेंट सेक्शन भर दो। वीडियो को लाइक करो और अपने भाई भुवन कार्तिक के चैनल